पटना में एक हादसे में बाल बाल बचे तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ आरसीपी आपाधापी में हादसा हुआ। बापू सभागार में कांच का दरवाजा टूटा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार में सीएम पद पर जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा बिहार में डगमगा रही है सीएम की कुर्सी। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पटना में मनाई गई पुण्यतिथि। सीएम नीतीश कुमार ने नमन किया। साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बिहार के नए राज्यपाल आरवी आलोकर ने शपथ लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा सेशन लेट होने को लेकर वो जल्द उनसे मुलाकात भी करेंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा भारत में हिंदू राष्ट्र की बातें सही नहीं है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर जवाब दिया। कहा हिंदू राष्ट्र साधु संतों की बात है, बीजेपी विकास में विश्वास करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और आयकर रेट पर सीएम नीतीश का बयान। कहा बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व कृषि विधायक सुधाकर सिंह पर तीखा हमला किया। कहा सुधाकर सिंह क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। पटना में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा सीएम को 3-4 लोग बरगला रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाए। कहा बीबीसी को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है। बिहार में जेडीयू को झटका। पूर्व मंत्री अजीत कुमार बीजेपी में शामिल हुए। 17 फरवरी को बीजेपी की सदस्यता। सीएम के समाधान यात्रा पर एमएलसी संजय मलयूख का निशाना। कहा यात्रा में समाप्त हुआ नीतीश का प्रधानमंत्री बनने का सपना। पटना में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का असर। सरकार ने पानी में आर्सेनिक की खबर का संज्ञान लेते हुए पूरे इलाके में अब जांच करवाई जा रही है। पांके हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला। अब नहीं निकाली जाएगी शिव बारात। ड्रोन से जिला प्रशासन कर रही है निगरानी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने सीएम सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। सीसीएल और ईसीएल के साथ 2 MOU पर हस्ताक्षर हुआ। झारखंड हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन का आदेश सही। देवघर में शिव बारात को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर महाधिवक्ता राजीव रंजन का बयान। कहा जिला प्रशासन के पूर्व निर्धारित रूट से ही शिव बारात निकले। देवघर में शिव बारात पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा 144 को लेकर गलत धारणा बनी थी, उसे कोर्ट ने साफ कर दिया। रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाए। 107 के नोटिस मिलने पर नाराज हैं ग्रामीण। जमशेदपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जेएनएसी कार्यालय में पहुंचे आईटी के अधिकारी। कर्मचारियों में हड़कंप मचा। पलामू के पांकी में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई। सुरक्षा के मद्देनजर सभी घरों की तलाशी ली गई। शिवरात्रि पूजा को लेकर छापेमारी की। पटना सिटी के बाईपास में आरके हार्डवेयर में बाइक सवार 2 अपराधियों से सोने की चेन छीनकर अपराधी फरार हुए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई। धनबाद में 13 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। NH-19 के रास्ते हो रही थी पशुओं की तस्करी। पिकअप वैन में लोड कर तस्करी की जा रही थी। खगड़िया में पूर्व हेडमास्टर का पोता लापता। 11 दिनों से गायब है 7वीं का छात्र अमृत कुमार। परिजनों को अनहोनी की आशंका। भागलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा। पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। 13 अप्रैल 2019 को दुष्कर्म हुआ। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 लीटर शराब और 2800 किलो जावा महुआ बरामद। लखीसराय में आभूषण दुकान में भीषण चोरी। दुकान के बाहर तैनात गार्ड के साथ मारपीट की गई। चानन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ धनुडीह पुलिस और सीआईएसएफ का छापा। 50 टन से ज्यादा अवैध कोयला बरामद। कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लखीसराय में न्याय की गुहार लेकर पहुंची किन्नर महिला। एक शख्स पर लगाया शादी के नाम पर 5 लाख रुपए ठगी का आरोप। पैसे वापस मांगने पर परेशान करने का आरोप लगाया। बगा में पुलिस का ऑपरेशन भरोसा। खोए हुए मोबाइल को ढूंढकर मालिकों को सौंप रही है पुलिस। अब तक 37 लोगों को सौंपा गया है खोया हुआ मोबाइल फोन। पटना सिटी में आत्मदाह करने वाले दुकानदार अनिल शाह की मौत मृतक के भाई ने पुष्टि की है। इलाज के लिए दिल्ली जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। पटना सिटी में दर्दनाक घटना के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान। कहा पूरे मामले में अभी कार्रवाई रोकी गई है। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। छपरा के गोरा ओपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरस्वती पूजा के दौरान तमंचे पर डांस करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीतुआ का रहने वाले मनोज मांझी के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। मधुबनी में चोरों का आतंक नजर आया। रिटायर्ड एसपी सहित 2 घरों को अपना निशाना बनाया। करीब 15 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। कचरी गांव का मामला है। चाईबासा में नक्सलियों ने पंचायत भवन को बम से उड़ाया। बीती रात करीब 1 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। बांका के पंचायती राज विभाग के एक कर्मी का संदिग्ध हालत में शव मिला है। बाराहाट प्रखंड कार्यालय में कार्यरत था कर्मी। जमुई के गौरा के रहने वाले बासुकी कुमार गुप्ता के रूप में कर्मी की पहचान की गई है। हजारीबाग में एक रिश्वतखोर का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन म्यूटेशन के बदले मांग रहा है पैसा। कटकमदाग प्रखंड के हल्का 6 के कर्मचारी पर आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारी ने अपना फोन बंद किया।
गोपालगंज में बदमाशों ने मिठाई दुकानदार को गोली मारी है। गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूट के इरादे से बाइक से 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। सरायकेला की कांड्रा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे नकली विदेशी शराब कारोबारी दिनेश शिवहरे को हैप्पी लकी होटल से गिरफ्तार किया है। पिछले साल जून से ही फरार चल रहा था आरोपी। लखीसराय सूर्यगढ़ा पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एक पर मारपीट और दूसरे पर शराब पीने का आरोप लगा है। पूर्णिया में बाइक और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मामा और भांजा घायल हो गए। स्कॉर्पियो पर लगा था गृह विभाग के उप निदेशक का बोर्ड। रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा। गुप्ताधाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 घायल हो गए। हादसे के बाद कई श्रद्धालु लापता। तलाश जारी है। कमूर पहाड़ी पर गुप्ताधाम जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। लखीसराय में दिखा रफ्तार का कहर। रामगढ़ चौक के पास बेकाबू होकर पलटी कार, जिसमें 7 लोग घायल हुए। 4 की हालत गंभीर है। एक को पीएमसीएच रेफर किया गया। सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा। सदर अस्पताल के पास बेकाबू टैंकर की चपेट में आए साइकिल सवार। मौके पर युवक की मौत हो गई। टिमनिया के मणिलाल महतो के रूप में युवक की पहचान की गई है। लोग 5 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर में तेज रफ्तार से आ रही बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार समेत 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बांका में दर्दनाक सड़क हादसा। विश्व भरच गांव के बजरंगबली मंदिर के पास सामने से आ रही बस से बाइक टकरा गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्णिया में अधिकारियों की मनमानी से जनप्रतिनिधि परेशान। बीडीओ के खिलाफ 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे जनप्रतिनिधि बीडीओ पर लगाए अभद्र व्यवहार का आरोप। साहिबगंज के तालझारी में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। बाबा दूधनाथ धाम में जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान नाई संगठन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। शिवरात्रि को लेकर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में अंतिम चरण में तैयारियां। इस साल भी 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की संभावना है। 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। पारसनाथ पहाड़ी पर दावे को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान का आंदोलन जारी। जमशेदपुर में पारंपरिक हथियारों के साथ आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। जैन धर्मावलंबियों पर पहाड़ी पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल करते हुए एक छात्र गिरफ्तार। अंग्रेजी विषय की परीक्षा दे रहा था। शेखपुरा के मंथन सभागार में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन। डीएम सावंत कुमार ने कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया। दूर दूर से पहुंचे थे फरियादी। शेखपुरा में क्राइम कंट्रोल की समीक्षा बैठक में एसीपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उनकी तारीफ की और बैठक में जिले के सभी थानाध्यक्ष शामिल रहे। 25 पुलिस पदाधिकारियों को एसीपी ने बेहतर काम के लिए सम्मान देने का फैसला किया है। जमशेदपुर में शिवरात्रि की भव्य तैयारी। शहर के सोनारी दोमुहानी में महाशिवरात्रि पर मंदिर सज धज कर तैयार हो गया है। भक्तों में दिख रहा उत्साह। पीबीसी दफ्तर में सर्वे पर आयकर विभाग का बयान। कहा जांच में कई वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। टैक्स चोरी समेत विदेशों से आने वाले पैसों की जानकारी नहीं दी गई है। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की खबर निकली अफवाह। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी मिली थी। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पार्थिव शव के साथ मारपीट की आरोपी सपना गिल को 20 फरवरी तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। 2 और आरोपी गिरफ्तार। सेल्फी लेने पर पृथ्वी शॉ के साथ विवाद हुआ था। यूपी में पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरोना काल में ली गई 15% फीस वापस करेंगे स्कूल। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नोटिस जारी किया। अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस से आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हर हिंदुस्तानी देगा मुंहतोड़ जवाब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात भी कही। हरियाणा के भिवानी में नरकंकाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर लोग बैठे। भरतपुर के भिवानी कांड पर बोले ओवैसी। कहा हिंदू राष्ट्र को मानने वालों ने ही जुनैद मुसीर को मारा है। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार। कहा कई सालों से सिर्फ 2 परिवारों का राज, भ्रष्टाचार कर गरीबों का खाया पैसा, मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। बीजेपी सांसदों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक धार्मिक मुद्दों पर ना बोलने की नसीहत दी गई। बोले सिर्फ आधिकारिक प्रवक्ता ही बयान देंगे। एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम का आदेश। कहा 24 घंटे में चारों चुनाव कराने की अधिसूचना। नामित सदस्य नहीं डाल सकते हैं वोट। चुनाव से पहले बमोई सरकार का बड़ा ऐलान। अयोध्या की तरह कर्नाटक में बनेगा भव्य राम मंदिर। मंदिरों और मठों की जीर्णोद्धार में करीब 1000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान। महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने जारी किए हैं जरूरी दिशा निर्देश। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है।
राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव में पंचायत मृतकों के परिवार के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प जमकर हंगामा हुआ, करीब 10 लोग घायल। पुलिस के रोकने पर भड़के प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग के पास किया जमकर हंगामा। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगाई। असम के जोरहाट में लगी भीषण आग, चौक बाजार इलाके में लगी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत, मौके पर 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ी। असम के जोरहाट में आग से 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। आशंका है कि कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कुशीनगर में स्कूल की वैन में भीषण आग लग गई। बच्चों को छोड़कर वापस वैन जा रही थी, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कासगंज में अवैध गैस रिफिलिंग करते समय बड़ा हादसा हुआ। 2 सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई। रेस्क्यू कर लोगों को घर से बाहर सुरक्षित निकाला गया। देहरादून में टेन गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। शातिर लुटेरा है, मुठभेड़ में घायल बदमाश। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई थानों में 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दिल्ली के हैदरपुर बादली में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के शटरिंग का एक हिस्सा वाहन पर गिरा। हादसे में एक व्यक्ति घायल, मामले की जांच की जा रही है। एसपी से निकलने जाने के बाद अखिलेश यादव पर भड़की ऋचा सिंह, कहा महिला विरोधी है। समाजवादी पार्टी स्वर्ण प्रसाद मौर्य पर भी बयान दिया था। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कल 121 कन्याओं का विवाह होगा। सीएम शिवराज भी शामिल हो सकते हैं। भक्तों की उमड़ रही है भीड़। बागेश्वर धाम में 5वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ झूमती गाती नजर आई है। एससीपी के सीहोर के सामने आई है हैरान करने वाली तस्वीर। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़। कल कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने पहुंचे थे करीब 2 लाख लोग। सीहोर के कुबेश्वर धाम में परेशान हुए लोग, कई लोगों के परिजन लापता। बिना रुद्राक्ष लिए ही निराश होकर जाना पड़ा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में कार के अंदर शव मिलने से हड़कंप मचा। 40 साल के बिजनेसमैन हर्षवर्धन का शव बताया जा रहा है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। गाजीपुर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा। अवैध अतिक्रमण से जाम की समस्या हो रही थी। गोड्डा में ओवरलोड ट्रक पलटने से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हादसे में ट्रक के नीचे 6 बाइकें दबी। ट्रक की चपेट में आने से दुकान और एक मंदिर ढहा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में रेलवे के लोहा चोरी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 ट्रक सहित करीब 1 करोड़ रुपए के लोहे को बरामद किया गया है। कुशीनगर में विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा। सड़क से गुजर रही बारात में शामिल हुए विदेशी पर्यटक भोजपुरी गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। अमरोहा में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। शिव भक्तों की सुरक्षा में पुलिस भी मुस्तैद दिखी। गुजरात के अमरेली में सामने हैरान करने वाली तस्वीर। सड़क पर दिखाई पड़ा शेरों का झुंड। रिहायशी इलाकों में दिखा 8 शेरों का झुंड। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अंतरिम जमानत रद्द होने पर गिरफ्तारी की तैयारी। कल रात से घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। लाहौर में इमरान के घर पर समर्थकों का जमावड़ा। रात से ही इमरान के घर के बाहर डटे पीटीआई कार्यकर्ता पुलिस को आगे बढ़ने से रोका। पुलिस की कार्रवाई से भड़के इमरान समर्थक जमकर तोड़फोड़ की। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुबह से जगह जगह इमरान समर्थकों का प्रदर्शन। इमरान के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर के साधना दर्रे पर एक तरफ से बहाल हुआ यातायात। पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरी तरह से बंद हो गई थी सड़कें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी। भारी बर्फबारी की वजह से कई गांवों में संपर्क टूट गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लद्दाख में बर्फ पर परफॉर्म करते दिखा स्काउट्स रेजिमेंट का पाइप बैंड। स्केटिंग करते हुए परफॉर्म करते दिखे स्काउट्स। ताजिकिस्तान में आए एवलांच में अब तक 20 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 दिन पहले 15 फरवरी को आया था एवलांच। ताजिकिस्तान में एक के बाद एक कई एवलांच हर तरफ दिखाई दे रही है। एवलांच से तबाही।